हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2020 और 30 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो मनाते क्यों हैं? तो लोगों को खेल से संबंधित जानकारी और उसमें बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये थे कौन? तो ये एक हॉकी के जादूगर थे और ये अपने दम पे बहुत सारे हॉकी के वर्ल्ड कप लाए थे। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो एरिक्सन एक कंपनी है, तो वही 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला गया है और दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना अभियान भी चालू किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो जो केरल राज्य सरकार है वही पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। केरल के जो कैपिटल है वो कौन सा है? इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पिनरई विजयन है और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। तो करंट अफेयर्स की बात करें केरल की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के फंड का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनिंग किया गया है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया है और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल राज्य सरकार में ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चैडविक बॉक्समैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चैडविक बॉक्समैन वह एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो ये फोटो दिख रहा है यही है चैडविक बॉक्समैन, इन्हीं का अभी निधन हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो श्री रविशंकर प्रसाद जी अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्तावित पारित किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्तावित पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। यहाँ के जो सीएम हैं वो पेमा खांडू जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ मिड्डी बड्डी ऐप टू फाइट कोरोना के लिए लॉन्च किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में ही है और पक्के पागा हॉर्रिबल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर केवल हॉर्रिबल फेस्टिवल की बात करें तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ पे पैरो जियो ब्रिज बनाया जा रहा है
अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार में। तो इससे इतनी जानकारी आपको रखनी है। हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है। तो वो कौन है? वो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 15% HAL में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो जापान देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। यही हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। यही अभी फ़िलहाल इस्तीफा दिए हैं। अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा बिगड़ने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने ASI के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा किया है? तो संस्कृत मंत्रालय ने ASI के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिलिंग ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह रूस देश के साथ किया है। IIT एम्बुलाइन काउंसिलिंग की ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो किरण नाम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किरण नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा राज्य में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने की फैसला किया है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने की फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, यहाँ की जो करेंसी है वो टका है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल हमीद है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जी हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझेदारी करने वाला देश है। और बात है बांग्लादेश की करंट अफेयर्स की। संप्रति अभ्यास जो हुआ है वो बांग्लादेश और भारत के बीच मेघालय में शुरू किया गया था। मुक्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने, यानी कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं कोई भी मुफ्त में इंटरनेट नहीं देंगी। ठीक है, डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। तो इस क्वेश्चन से बांग्लादेश से आपको इतनी जानकारी रखनी है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो अपने स्टडी ग्रुप और मित्रों और परिचितों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।